ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा, जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तनवीर अहमद ने आके खुलेआम ऐलान कर दिया कि ऑल क्रिकेटर्स शुड बाइकॉट आईपीएल, और आईपीएल को इमीडिएटली बाइकॉट करो। मुस्तफीज को जो इन्होंने निकाला है आईपीएल से, इन्होंने जो मुस्लिम्स की डिसरिस्पेक्ट किया वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर कहूँगा। ऐसे करना, कोई भी उठ के टीवी पे बात करना, फ्रेंचाइज ओनर को बुरा भला कहना, शाहरुख को कहना, प्लेयरों को कहना मारेंगे, डंडे 8-8 घंटे हम कूटेंगे, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। पाकिस्तान ने जब आईसीसी को कहा ना कि हमने इंडिया के साथ भी खेलना, तो बात में थोड़ा वजन बनता है। आईसीसी नीड्स पाकिस्तान। वो ऐसे कहते हैं ना, हाथ से निकलने नहीं देंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा लो। बांग्लादेश के बगैर वो वर्ल्ड कप का रिस्क ले सकते हो, किसी और टीम को ऐड कर सकते हो। पाकिस्तान और इंडिया तो डायनामिक्स ना ऐसे हैं कि वो हमारा हमेशा से ताल्लुकात नरम गरम ये रहते हैं, हमारा हमेशा से वो मसला है। बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो इन्हीं के इशारों पे चल रहा था ना। 2 एक्शन ले रहा है बांग्लादेश। पहला तो ये आज लिया कि आईपीएल को बैन कर दिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी आईपीएल बैन है, अब दोबारा बांग्लादेश ने भी बैन कर दिया। साथ ही साथ फैसला किया गया कि हम मैचेस खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। अभी जो बांग्लादेश की तरफ से है, पहले तो उन्होंने कहा ना आईपीएल की कोई कवरेज होगी, ना टीवी पे दिखाएंगे, ना प्रोग्राम्स होंगे, ये सब कुछ बंद कर दिया। बांग्लादेश आईपीएल को की ब्रॉडकास्ट बैन करे या रखे, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क आईपीएल को तो पड़ना नहीं है। व्हाटएवर इट विल बी द लॉस फॉर देयर ओन ब्रॉडकास्टर, फॉर देयर ओन चैनल। मुस्तफिजुर रहमान को निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट अब डेवलपिंग स्टोरी ये है कि बांग्लादेश ने भी भारत जाके वर्ल्ड कप T20 जो कि नेक्स्ट मंथ में है खेलने से इनकार कर दिया है। कुछ खुदा, मैं नहीं मानता कि इंडिया में सिक्योरिटी का कोई इशू है, बट बांग्लादेशी क्रिकेटर मैदान में हो, फैंस की तरफ से कोई खुदा ना खास्ता। जो बांग्लादेश में सीन हुआ, वो जो हिंदू शख्स को मार दिया गया, वो बड़ी नाइंसाफी की बात है। कोई उस पे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बात ये हो रही है कि सियासत हमेशा क्रिकेट में ही क्यों आती है। योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल के लिए लिया है, सुना कि 10-11 करोड़ का 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की भारतीय रुपए, तो क्या हमारा 30 करोड़ बन जाएगा। So it's not a small amount. Yes. So I think the hardliners have succeeded. Shah Rukh being a Muslim, वो भी टारगेट हुए, वो टारगेट हो गया, वो नहीं संभाल सका, और अब बांग्लादेश रिएक्ट किया। आईपीएल की बात करें कि बांग्लादेश में अगर ब्रॉडकास्ट बैन हो जाएगी तो क्या आईपीएल को फर्क पड़ेगा? इन ऑल ऑनेस्टी द आंसर इज नो। ये मेरा कोई बाइस नहीं है, ये फैक्ट है, ये एक सच है। क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने, जियो ने मिलके एक राइट का पैकेज खरीदा हुआ है 5 साल का, डिजिटल एंड लीनियर यानी टीवी वाला, 50,000 करोड़ INR के ऊपर, जो कि $5.6 बिलियन बनता है, जो कि हमारी इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स की ब्रॉडकास्ट वैल्यू से तकरीबन 90 गुना ऊपर है, 90% ऊपर है। क्योंकि 3.1 बिलियन में 3.2 बिलियन वेरी प्रिसाइज में ये सारे राइट्स बिके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के आईसीसी इवेंट्स के, और आईपीएल के 5 साल के राइट्स $5.6 बिलियन में बिके हुए हैं। बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। सो आईपीएल ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में दिखाई जाए, बांग्लादेश में दिखाई जाए, ना दिखाई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुस्लिम्स और हिंदू वाली जो तू बात को अंदर लेके आया ना कि जी मुस्तफीज मुस्लिम था तो मुस्तफीज को इसलिए फिर निकाल दिया गया, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ जो टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे वो भी एक वजह हो सकती है मेरी अकॉर्डिंग। लेकिन तनवीर ने अपनी बात में इस चीज का जिक्र नहीं किया कि जी अगर इधर कोई हिंदू होता तो मैं देखता कि हिंदू को किस तरह बाहर निकालते हो। वो उस दिन जो है वो लिटन दास हिंदू है ना, तो लिटन दास को वो क्राउड थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो इंडियंस को बड़ी मिर्चें लगी कि जी हमारे हिंदू भाई को तंग किया जा रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम्स को कुछ किया जाता है तो मुस्लिम की दफा जो है वो ये सारे चुप करके बैठ जाते हैं और मुस्लिम के साथ ज्यादतियां करते हैं। भाई मुस्लिम हिंदुओं की तो बात चल नहीं रही, बात चल रही है बांग्लादेश क्रिकेटर्स की। बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर है उसको बाहर कर दिया गया, एक था मुस्तफीज उसको रिलीज कर दिया गया। तो इसमें मुझे ये बात बता
ये चीज किधर से आ जाती है, मुस्लिम और हिंदू वाली। अब तो लोगों के माइंड में गलत चीजें डाल रहा है ना कि जी मुस्लिम और हिंदू। इतनी आसानी से हल होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे पता है एक सिनेरियो नजर आता है कामी भाई, और बहुत सिंपल है, हो सकता है आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ से उठाएं नेदरलैंड, उसको शिफ्ट कर दे बांग्लादेश की जगह, बांग्लादेश को शिफ्ट कर दे नेदरलैंड की जगह। देखें, बांग्लादेश में जब से पॉलिटिकल हालात थोड़े चेंज हुए हैं, पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं, टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट है। आप एक साल पहले मुझसे पूछते तो मैं कभी ये मानता ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना इंतहाई कदम लेता। अब सिनेरियो ये हुआ कि कल स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनके आसिफ नजरुल, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, बल्कि फेसबुक के ऊपर बाकायदा उन्होंने पोस्ट लगाई कि मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह दिया है कि आईसीसी को कह दें कि हम अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। भाई आपका प्लेयर बैन हो गया, आपने उसके अगेंस्ट इंडिया में मैचेस बोल दिए कि जी हमारा एक प्लेयर सेफ नहीं तो हमारी टीम भी सेफ नहीं, बस यहीं तक महदूद रखो और आप आईसीसी के ऊपर नजरें जमा के रखो कि आईसीसी क्या करता है। क्योंकि सबसे बड़ी से तो आईसीसी की है, इवेंट आईसीसी का ही है, ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई है, लेकिन वही वाली बात कि बांग्लादेश को भी ये चीज देखनी है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर अगले 4-5 सालों में उन्होंने भी आईसीसी इवेंट हैंडल करना है, होस्ट करना है, ज्वाइंटली होस्ट करना है, तो उनको भी अपने दरवाजे बंद नहीं कर देने चाहिए, ये एक दरवाजा रखना चाहिए। कि बांग्लादेश को तो चाहिए कि वो इतना बड़े दिल का मुजाहिरा करें कि वो कहें हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। वैसे मेरा ख्याल से इतना होना तो नहीं चाहिए इंडिया में, कभी ऐसे हम लोगों ने सुना नहीं कि कोई सिक्योरिटी अलर्ट हो, ऐसा कोई अब जिस तरह का मामला हुआ तो फिर उन्हें को खुशखबरियां तो नहीं आनी है। ग्राउंड के अंदर तो डेफिनेटली होता है। सिक्योरिटी अलर्ट नहीं था तो फिर आईपीएल के चलता मैच बंद क्यों हो गया था? वो तब तो हालात वॉर सिचुएशन थी ना, उस टाइम की बात है ना, अब तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर तो पीएसएल का भी मैच जो है वो उस टाइम रुक गया था। मुझे एक बात बताएं, अगर चीजें पीएसएल हुई, पीएसएल तो उसके बाद से फौरी तौर पर हमने रिज्यूम कर ली, सारी कर ली थी, तो वो इधर उधर भी मैच रिज्यूम हो गए थे, जीत के रिज्यूम कर ली थी, ये भी बोले ना दरमियान में। मुझे जरूरत नहीं है पॉलिटिकल, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पता क्या, ये एक प्लेयर की वजह से उन्होंने क्या सिक्योरिटी है। जब पूरी टीम 21, 22 या 25 लोगों की टीम जाएगी तो उनके तो दिल में रहेगी ना, डर तो रहेगा ना, क्रिकेट क्या खेल लेंगे। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया, अब आईसीसी के सामने उन्होंने केस रखा है। हमारा एक प्लेयर सेफ नहीं है तो हमारी टीम पूरी कैसे सेफ होगी? उनको थ्रेट नहीं होगा, उनके माइंड में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने अच्छा नहीं रखेंगे तो वो फिर क्रिकेट कैसे चलेगी? नो डाउट फिर मैं कहेंगे को सपोर्ट करने गए हैं, आप अपने हमसायों के साथ नहीं खेलेंगे, रिलेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो वो फिर क्रिकेट कैसे चलेगी? नो डाउट फिर मैं कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ा है, प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हर कंट्री की अपनी रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, प्लेयर्स की इज्जत होती है, आपको देनी पड़ती है यहाँ आके। तो जो मुस्तफिजों के साथ हुआ है वो मेरे ख्याल से ज्यादती है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश से हुए बैन मुस्तफिजुर रहमान के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही मुल्क किस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं, और भारत ने जो कदम लिया है, क्योंकि ये जो भारत ने कदम लिया है ये कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा होगा किस प्रकार, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार से जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार किए जा रहे हैं और उनके साथ जो है काफ़ी दुरुपयोग किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ, जिसके चलते जो है बीसीसीआई कहें या फिर कहें भारत के जो रिलीजियस है उनके द्वारा भी डिसीजन लिया गया था, बीसीसीआई के ऊपर एक दबाव बनाया गया था कि आप बांग्लादेश के प्लेयर को रिलीज़ कर दें, और हम अगर वो आईपीएल खेलते भी हैं तो हम उनके साथ बहुत तरीके से यानी कि दुरुपयोग, हम उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ वो प्लेयर यहाँ आ भी गया तो हम जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जिसके चलते बीसीसीआई को जो है अपना फैसला बदलना पड़ा और केकेआर में 8 करोड़ 9 करोड़ में खरीदे गए मुस्तफिजुर रहमान को उन्हें रिलीज़ करना पड़ा, जिसके चलते जो है बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ की जो
अथॉरिटी है उनके द्वारा जो काफ़ी कड़े एक प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट कि अभी, क्योंकि हाल ही में जो है अभी फरवरी में इंडिया में अभी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसमें कि बांग्लादेश और तमाम दुनिया की जो टीमें हैं वो भी पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन उनका मानना है कि हम भी भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, जिसके चलते कि अभी बहुत ज़्यादा एक बहस चल रही है इंटरनेट पे और आईसीसी के ऊपर जो है एक दबाव बनाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप पाकिस्तान के मैच जो है श्रीलंका में करा रहे हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे मैच भी आप श्रीलंका या किसी अन्य जगह कराएं, क्योंकि हम इंडिया में मैच खेलने नहीं आएंगे। इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर अस। उनका कहना है कि वो आईसीसी को एक सिक्योरिटी कंसर्न दे रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए सेफ नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस प्रकार के अभी हालात है आपस में, दोनों मुल्कों के लोग जिस प्रकार से एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो लगता तो यही है। तो देखते हैं आईसीसी क्या डिसीजन देता है इस चीज़ के ऊपर। और क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि बांग्लादेश ऐसा ही सिनेरियो जो है एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़ी राइवलरी है। अभी आपने सुना होगा इस मैच में, इस वीडियो में, तो उनके अगेंस्ट तो आईसीसी ने काफ़ी, क्योंकि उनसे उसको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो तो एक अलग बात है। और उनसे उनको जो है काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उनके लिए उन्होंने काफ़ी डिसीजन भी किए। सिक्योरिटी कंसर्न था, उसको उन्होंने उसको रिजॉल्व किया। लेकिन बांग्लादेश आई थिंक उतनी बड़ी टीम नहीं है, और टीम है भी, लेकिन हम कह सकते हैं कि देखते हैं क्या डिसीजन आता है। मेन चीज़ आईसीसी है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। भले ही स्पॉन्सर जो है, इसके जो स्पॉन्सर करा रहे वो बीसीसीआई हो, श्रीलंका हो, लेकिन देखते हैं किस प्रकार इसका डिसीजन निकलता है। और आई होप दिस विल सॉल्व, आईसीसी इसको सॉल्व करेगी और डिसीजन जल्दी हम सबके सामने होगा। देखते हैं क्या बांग्लादेश, आपका क्या मानना है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिएगा। क्या बांग्लादेश को इंडिया मैच खेलने आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।